स्याह अंधेरा और उसे चीरती हुई बस एक गाड़ी की हेडलाइट्स। बारिश इतनी तेज थी मानो आज आसमान फटी पड़ेगा। राही के मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह घर पहुंचना है। तभी बिजली इतनी जोर से गरजी मानो आसमान टूट कर गिर गया हो और राही की कार का इंजन फेल हो गया। हर कोशिश बेकार। उस बिजली गिरने के बाद अब न तो कार स्टार्ट हो रही थी और न ही मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था। दूर राही को रोशनी सी नजर आती है। राही कार से बाहर आकर देखता है तो वो कोई पुरानी हवेली थी। इस बारिश में उसको एक सहारा दिखता है। शायद कोई हवेली है, वहीं चलता हूं, शायद मदद मिल जाए। राही मदद के लिए उस तरफ चल देता है। बस किसी तरह रात निकल जाए। हवेली के पास पहुंचते ही किसी की नजर उस पर पहले से थी। कैसी अजीब जगह है। यहां किसी का होना नामुमकिन है। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये रात जान लेकर रहेगी। मुझे हवेली में जाना चाहिए। लाइट जल रही थी, इसका मतलब अंदर कोई तो होगा। हे भगवान, काश कोई अंदर हो। लगता है कोई आ रहा है। कौन हो तुम? यहां कैसे आए? तुम्हें क्या काम है? जी, मेरी कार खराब हो गई है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा बारिश रुकने तक। क्या मैं यहां रुक सकता हूं? शायद वो मुझे अंदर नहीं आने देंगे। रुको, अंदर आ जाओ। तुम आ तो गए, लेकिन ध्यान रखना, जब तक बारिश रुक नहीं जाती अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। जैसा आप कहें। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। मेरा नाम देवकिशन है और मैं एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूं। मैं समझा नहीं। चेतावनी किस बात की? यही कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक तुम इस दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते हो। जी, जैसा आप कहें। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम काफी भीग गए हो। मैं तुम्हारे लिए सूखे कपड़े लाता हूं। इतना कहकर देवकिशन चला गया। राही को सब बहुत अजीब लग रहा था। ये लो, कपड़े बदल लो। शुक्रिया बाबा। कहाँ चेंज करूं? पीछे एक कमरा है, उसमें चले जाओ।
कपड़े बदलकर राही वापस हॉल में पहुंचा। वहां देवकिशन नहीं था। राही हॉल में लगी चीजें देखने लगा और तभी क्या देख रहे हो? आप अभी तो यहां नहीं थे। मैं कहाँ गया था? मैं तो यहीं था। आओ बैठो। पर मैंने आपको देखा नहीं। लगता है जैसे आज ये बारिश किसी की जान लेकर ही रुकेगी। जान लेकर रुकेगी? मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम ये बताओ, कुछ खाओगे तो मैं खाने का इंतजाम कर दूं। धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। पर आप यहां अकेले रहते हैं क्या? अकेला कहाँ, यह घर भरा हुआ है। भरा हुआ है? मैं समझा नहीं आपकी बात। इस बारिश को सुनो, यह कोई आम बारिश नहीं है। यह अपने साथ मेहमान लाती है और कभी कभी कुछ मेहमानों को यहीं रोक लेती है हमेशा के लिए। वो क्या था? इस पुरानी हवेली में हवा अजीब अजीब खेल खेलती है। लेकिन राही को यकीन था कि वो हवा की आवाज नहीं थी, वो कुछ और था। अब उसका डर बढ़ने लगा था। मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना है। सीढ़ियों के नीचे बाईं तरफ। ये बस एक बहाना था। राही असल में घर का जायजा लेना चाहता था। शायद बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल जाए। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस वॉशरूम ढूंढ रहा था। मैंने कहा था सीढ़ियों के नीचे। इस घर में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। इतना कहकर देवकिशन वहां से चला गया। राही फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है कि देवकिशन विंडो के बाहर कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। क्या आप देख रहे हैं देवकिशन जी? तुम कब आए यहां? बस अभी आया। आप बाहर क्या देख रहे थे? बाहर कुछ भी नहीं है देखने के लिए। अंदर रहो चुपचाप। बहुत थक गया हूं, अगर कोई कमरा मिल जाए तो। हाँ, ऊपर एक कमरा है, आओ मेरे साथ। तुम यहीं रह सकते हो और जब तक बारिश हो रही है तुम बाहर नहीं जाओगे, ना ही बाहर देखोगे। जी। राही को अब समझ आने लगा कि कुछ तो अजीब है इस घर में, और देवकिशन की हरकतें उसको डरा रही थीं। राही को लगा अब बस यहां से निकलना होगा। और तभी बस थोड़ी देर और। सुबह से पहले ये बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये गया तो वो इसे ले जाएंगे। राही का दिल दहल गया। तो ये बात थी। ये बूढ़ा अकेला नहीं है, इसका पूरा गिरोह है जो रात में फंसे मुसाफिरों को लूटकर मार डालता है। राही ने फैसला कर लिया कि उसको अब यहां नहीं रहना। वो जमीन पर पड़े डंडे को उठा लेता है और कमरे की विंडो के पास जाता है। ये क्या था? कौन था वो? मैं कहां फंस गया? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। बाहर मत जाओ। भगवान के लिए मेरी बात सुनो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें ले जाएंगे। मेरे राही साथ आओ को जल्दी। ना चाहते हुए भी देवकिशन के साथ जाना पड़ा। सुनो, तुमको मेरी बात सुननी होगी वरना वो तुम्हें ले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे यहां कुछ भी सही नहीं लग रहा। राही को बस अब यहां से निकलना था।
रुक जाओ, दरवाजा मत खोलना। सुनो मेरी बात, भगवान के लिए रुक जाओ, वो तुम्हें ले जाएंगे, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।